पवित्र नवरात्र का आज छठा दिन है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि संसार में जो अदृश्य अव्यक्त है उसकी सत्ता मां कात्यायनी चलाती है। मां कात्यायनी अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करने वाली देवी है। आज कैसे करें देवी की आराधना, ये बताने के लिए हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले महिषासुर मर्दिनी मां कात्यायनी को समझिए। शक्ति आराधना का पावन पर्व नवरात्र चल रहा है। नवरात्र में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज देवी के छठे रूप की पूजा हो रही है। देवी के इस रूप की कई कहानियां हैं। शक्ति की आराधना के इस महाउत्सव में आज बात देवी के कात्यायनी रूप की। आदि शक्ति जगदम्बा के छठे रूप की पूजा नवरात्र के छठे दिन की जाती है। देवी के स्वरूप को 9 देवियों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यही वजह है कि देवी कात्यायनी को योद्धा देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार उन्होंने महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी का नाम एक ऋषि कात्या के नाम पर पड़ा, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक मां कात्यायनी को एक शेर पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है और दाहिने हाथ में वर और अभय मुद्रा धारण की हुई है। बाईं ओर वो तलवार और कमल धारण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी सीता, रुक्मणी और ब्रज की गोपियां परिपूर्ण जीवन साथी के लिए देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। तब से कहावत है कि अगर अविवाहित लड़की मां कात्यायनी की पूजा करती है तो उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। मां सीता, रुक्मणी और ब्रज की गोपियों ने अपनी पसंद का जीवन साथी पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए अविवाहित लड़कियां उनसे प्रार्थना करती हैं और उनका आशीर्वाद मांगती हैं। आप भी माता के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं और मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करने से सभी तरह के दुखों का नाश होता है। ओम देवी कात्यायनीये नमः। चंद्रहा सोज्ज्वलकरा शार्दुल वरवाहन। कात्यायनी शुभम दद्धात देवी दान वघातिनी। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ऐसी कथा है कि हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जो अदृश्य है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वो अदृश्य अव्यक्त है। उसकी सत्ता मां कात्यायनी चलाती है। वो अपने इस रूप में उन सब का सूचक है जो अदृश्य समझ के परे है। मां कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों का प्रतीक है। देवी के भक्त कहते हैं कि मां कात्यायनी संपूर्ण जीव जगत और चराचर में विराजती हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनका सीधा संबंध मां कात्यायनी से है। ऐसी मान्यता है कि भूकंप, सुनामी, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं मां कात्यायनी के क्रोध का परिणाम है। देवी कात्यायनी का क्रोध अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना के लिए होता है। मां कात्यायनी का क्रोध संसार के हित में होता है। उससे प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्र का छठा दिन और नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप यानी मां कात्यायनी की पूजा पाठ किया जाता है। और मां की पूजा कैसे की जाए, जो मां की कृपा प्राप्त हो, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद न्यूज 18 का और न्यूज 18 टीम का, जो आज फिर से आप लोग आदिशक्ति का जो छठा स्वरूप है उसके बारे में पूरे समाज को और पूरा जो भारतवर्ष है या पूरे विश्व में जो जन को देखते हैं दर्शकों तक आप लोग पहुंचा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। जी आचार्य जी, मां कात्यायनी की पूजा किस तरह से की जाए, किस तरह से मां की स्तुति हो, क्योंकि जो मां का रूप है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सौम्य है और शीतलता प्रदान करने वाला रूप है। जी बिल्कुल। अगर छठे स्वरूप की बात की जाए तो वाकई बहुत लुभावना स्वरूप है। और माँ का जो ये छठा स्वरूप है उसकी जो आराधना है वो मानव ही नहीं, देवता भी इस स्वरूप की आराधना करते हैं। माता कात्यायनी का नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा कि कात्य ऋषि जो थे, कात्यायन के पुत्र
कात्य के पुत्र थे कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले माता को पुत्री के स्वरूप में अपने घर में आने के लिए उनसे प्रार्थना की, तो और सबसे पहले उन्होंने माता का पूजन किया, इसलिए माता का जो नाम पड़ा वो कात्यायन था। इन देवी के प्रभाव के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो शायद बड़ी प्रसन्नता होती है। बहुत कम लोगों को शायद ये बात ज्ञात होगा कि ये भगवान कृष्ण के कुल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। मन वांछित वर को प्रदान करने वाली और वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने वाली और पति पत्नी के परस्पर जो आकर्षण है उसकी वृद्धि करने वाली ये देवी। तो इन देवी की आराधना, इन देवी की कृपा प्राप्त करके जो विशेष रूप से जिनकी जो कपल्स है, जो यंग लोग हैं जिनकी मैरिज नहीं होती है, जो कन्याएं हैं जिनको मैरिज नहीं होती है, या जो जिन हो चुकी है और उनका वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं चल रहा है, तो अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं को दूर कर सके हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा न्यूज 18 के जो हमारे सभी दर्शक हैं वो हाथ जोड़ करके आदि शक्ति के इस छठे स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें। और मैं एक बात पूरे भरोसे के साथ और मेरी मां पर जो श्रद्धा है उसके अनुसार आप सबको कह सकता हूं कि यदि सिर्फ हाथ करके आप लोग प्रार्थना देवी से कर लेंगे तो जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है उनको निश्चित रूप से मनवांछित व्यक्ति पर प्राप्ति होगी, जल्दी मैरिज होगी। और जिनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार से दिक्कत चल रही है निश्चित रूप से उनके वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होगी। तो आइए न्यूज 18 ने हम सभी को यह सौभाग्य प्रदान किया है कि आप अपने घर में बैठ करके देवी की आराधना कर पाए, देवी की प्रार्थना कर पाए, और मैं अपने घर से बैठ करके आपको देवी की आराधना कराता हूँ। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ सबसे पहले माँ के छठे स्वरूप की आराधना करें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिमे पुरते नमः। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। मेरी आदि शक्ति जगदम्बा से प्रार्थना है कि आप सब पर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे। जी जी आचार्य जी, माँ की स्तुति हमने कर ली। अब पूजा का विधि विधान बता दीजिए कि किस तरह से, क्या माँ की पूजा का कोई विशेष नियम होता है? माँ कात्यायनी की पूजा का किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा जब हम पूजा करें माँ की, या पूजा का आवाहन करें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पूजा में प्रतिदिन एक नियम बताता आया हूँ, उसी नियम को फॉलो करते हुए जो पंचोपचार विधि का मैंने नियम बताया उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इन देवी के पूजन में कुछ विशेष चीजें हैं जिनका जरूर ध्यान चाहिए। और खासकर मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है उनको विशेष रूप से देवी की आराधना और पूजा करनी चाहिए, या जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं उनको विशेष रूप से इन देवी की आराधना पूजा करनी चाहिए। जब हम माता कात्यायनी की पूजा कर रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा फेस है सबसे पहले महत्वपूर्ण है, उसको हमें उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। कन्याओं को माता कात्यायनी के पूजन के समय हमेशा लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। और स्पेशली जब माता कात्यायनी की आराधना करें तो सर के ऊपर चुन्नी जरूर होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग जनरली जब पूजा पाठ करते हैं जल्दबाजी में होते हैं, कई बार छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन माता कात्यायनी की आराधना में स्पेशली सर के ऊपर चुन्नी जरूर होना चाहिए। और अगर किसी कन्या को बुला करके, जिस कन्या का 10 वर्ष से उम्र कम हो, ऐसी कन्या को बुला करके, या घर में कोई बच्ची हो, उस कन्या के पैर को पूरी तरह से धुलाया जाए, पैर को प्रक्षालन किया जाए, और उस पैर को धुला करके उस जल को घर में अगर छींटा लगाया जाए तो ऐसी परिस्थिति में घर के अंदर से दरिद्रता दूर होती है, घर के अंदर धन का आगमन होता है, गृह कलेश इत्यादि पूरी तरह से दूर होता है। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो, ये बहुत सुंदर एक मंत्र है देवी जी का, जिनको कि रुक्मणी जी ने पाठ किया था भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्ति के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य ईश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिमे कुरुते नमः। यदि इस मंत्र को छठे नवरात्र से प्रारंभ करके और 40 दिन लगातार कोई कन्या करती है तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। लेकिन पूजन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके
लाल वस्त्र को धारण करके, और इनके पूजन में, जैसा कि मैंने एक दिन और पूजन में आप लोगों को बताया था कि गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है, इन माँ को भी लाल पुष्प बहुत प्रिय है। लाल पुष्प गुड़हल का भी होता है, और भी अगर नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब का पुष्प लेकर के और देवी श्रद्धापूर्वक दें, और फिर मन में जो कामना है उसके लिए देवी जी से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी आचार्य जी, एक और प्रश्न जो अक्सर हमारे दर्शक पूछते हैं कि अगर माँ को किस रंग के वस्त्र पहनाएं, और अगर वस्त्रों का प्रबंध ना हो पाए तो क्या कोई लाल रंग की चुनरी या कोई और रंग की चुनरी माँ को चढ़ा सकते हैं वो? देखिए, बिल्कुल, मैंने कई बार कार्यक्रम में कहा है कि पुत्रो जायेत पुत्रो माता क्वचित् माता न भवति। जब हमने उनको माँ कह ही दिया है तो आप जानते हैं कि माँ को श्रद्धा पूर्वक जो भी चीजें पुत्र या पुत्री अर्पण करे, माँ उसको स्वीकार करती है। तो यदि वस्त्र नहीं है, आज कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, वस्त्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास धागा बांधते, मैंने बताया था कार्यक्रम में कि पंचोपचार पूजन होता है, उसमें रोली हो गया, मोली हो गया, चावल हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गया और चंदन हो गया, ये सारी चीजें आती। तो उसमें जो मोली धागा हम लोग हाथ में चंदली बांधते हैं, वो धागा वस्त्र नहीं है तो लाल होता है, वो माँ को अर्पण करें। लाल चीज माँ को बहुत पसंद है जी। अगर आप ला पाए हैं तो श्रद्धा पूर्वक चुन्नी माँ को अर्पण करें, तो वस्त्रों में ये अर्पण करके देवी के हम शुभ आशीर्वाद को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जी, भोग के हम जब बात करते हैं कि ऐसा कोई भोग जो विशेष रूप से माँ को प्रिय हो, पंचमेवा के अंदर केसर मिश्रित करके खीर बना करके माँ को अर्पण किया जाए तो माँ को बहुत पसंद है। स्पेशली जो अनार है, अनार का फल करके देवी जी को अर्पण किया जाए, और फिर कुंवारी कन्या उस फल को यदि ग्रहण करे तो ऐसी परिस्थिति में उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। खास करके प्रेम का प्रचलन बहुत चला है, अगर आज समाज के अंदर देखा जाए, और पहले भी प्रेम का प्रचलन था। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। तो जो बर या जो लड़का या लड़की प्रेम विवाह इत्यादि के संबंध में हैं और शुद्ध प्रेम है उनका और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इन देवी की आराधना उनके लिए भी ठीक है। तो माँ कात्यायनी की कृपा उन्हें किस देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है मेहर वाली माँ का दरबार। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आज बात देवी शारदा की, जो मध्य प्रदेश के मेहर में त्रिकूट पर्वत पर बसती हैं। देवी की महिमा और कीर्ति ऐसी है कि दूर दूर से भक्त उनके दर्शनों के लिए खींचे चले आते हैं और मनचाहा वर देवी से पाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 290 किलोमीटर और संगम नगरी प्रयागराज से 170 किलोमीटर दूर है शक्तिपीठ मेहर। कैमूर और विंध्य की पहाड़ गोद में बने त्रिकूट पर्वत पर देवी शारदा निवास करती है। मां के इस दरबार में हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। देवी के अद्भुत धाम की दिव्य गाथा लेकर आज हम आए हैं, जिसमें महाशक्ति शारदा मेहर वाली की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। सुन लो गाथा, ध्यान लगाए, त्रिकुट पर्वत पे जो विराजे, मैहर वाली मात कहा शिव के ससुर थे। देवी का ये अद्भुत धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 350 किलोमीटर पूरब की ओर बसा है। यहाँ आने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन, कार और बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो खजुराहो एयरपोर्ट सबसे करीब पड़ता है। ट्रेन से आने वालों के लिए मेहर रेलवे स्टेशन देवी धाम से सबसे करीब पड़ता है। मेहर रेलवे स्टेशन प्रयागराज मुंबई रूट से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यूपी से मेहर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। मेहर देवी की कहानी युगों पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि अविनाशी महादेव जब सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे तो श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाकर देवी के शरीर को कई भागों में बांट दिया। उस वक्त देवी सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में गिरे थे। मैहर में देवी का हार गिरा था, इसीलिए इस स्थान का नाम मैहर पड़ गया। मैहर का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। अब माँ का तो पूरे 9 दिन माँ की तो ये अब इनको सरस्वती कह लो, शारदा कह लो, पूरे माँ की यही रूप है। और
माँ का सोमवार का दिन सबसे मेन दिन होता है माँ शारदा का, और सफ़ेद वस्त्रों से माँ का पूरा श्रृंगार किया जाता है। माँ तो ऐसा है कि पूरी 9 देवियों से जो भी मान्यता आप मांगना चाहो वो मांग सकते हो। पूरी 9 देवी हर प्रकार का चमत्कार करती है। ऐसा नहीं कह सकती कि ये देवी कोई विशेष ही चमत्कार करती है। सारी देवियाँ एक ही है, अपन तो 9 रूप में उनको पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि मैहर की देवी की सर्वप्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। तब से लेकर अब तक ये धाम हमेशा भक्तों से गुलजार रहता है। देवी के धाम में आने वालों में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग आते हैं। मैहर की देवी की पूजा पाठ के लिए यूं तो साल भर भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन नवरात्र में देवी के धाम में आने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये झंडा मेरे पापा ने करवाया है। वो यहाँ पे 6 साल से आ रहे हैं, हर महीने आते हैं और यहाँ पर जो वो मुराद मांगते हैं वो सारी मुरादें पूरी होती हैं। तो फिर ऐसे ही उनके मन में ही आए, कहीं गए, वो देख कर आए, बोले अब मुझे ये मैया पे लगवाना ही है। और अब उन्होंने ये प्रण लिया था कि मुझे लग रहा है आज शायद ये संकल्प पूरा हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मैहर